लोगों ने महानगर पालिका को कई साल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम के अंदर जो स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है, वो हमने जाके उसका पहले सर्वे किया। वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और उसका सत्यानाश हो गया है। महानगर पालिका और यहाँ के जितने भी नेता है जो विकास का दावा करते हैं, उन्होंने कभी भी उसके लिए काम नहीं किया, ऐसा हमको स्पष्ट उसके अंदर दिखने में मिला। तो उसके बाद हमने महानगर पालिका को शिकायत दी और शिकायत हमने दी है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को शिकायत देने के बाद में महानगर पालिका 16 अप्रैल को हमको जवाब देती है कि वो महानगर पालिका उसको चलाने के लिए, प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए 80-20% की भागीदारी के ऊपर दे रही है, जिसमें जो भी कंपनी लेगी उसको 10 साल के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसको 10 साल के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन हैरान की बात यह है कि हमारे दूसरे आरटीआई के ऊपर जो हमने 6/4/2024 को हमने महानगर पालिका को एक आरटीआई डाला था स्विमिंग पूल के ताल्लुक से, उसमें हमने सीधा सवाल पूछा था कि ये स्विमिंग पूल किसकी वजह से बंद पड़ा हुआ है और कितने दिन से बंद पड़ा हुआ है। तो हैरानी तो इस बात की हुई कि महानगर पालिका का जब इस पे जवाब आया तो महानगर पालिका खुद इसके अंदर बताती है कि हम लोग ये स्विमिंग पूल चलाने के ताकत रखते नहीं है, ना हमारे पास इसको बनाने के लिए हमारे पास खर्चा है, ना इसको संभालने के लिए हमारे पास आदमी है। बड़ी अफसोस की बात है कि मुमरा प्रभाग समिति को छोड़ के बाकी दूसरी प्रभाग समिति में जितने भी स्विमिंग पूल है महानगर पालिका के, सब चालू है और सबके लिए महानगर पालिका की तरफ पूरी आर्थिक व्यवस्था भी है और जितने लोगों को चलाने के लिए दिए हैं वो हिसाब से सारे स्विमिंग पूल जो है वो सही तरीके से महानगर पालिका की निगरानी में चल रहे हैं। और इधर महानगर पालिका निगरानी तो छोड़ो, महानगर पालिका किसी तरीके से देखने भी तैयार नहीं है। अनिल भाई, ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा मैं। कलवा में जो स्विमिंग पूल है थाने महानगर पालिका के अंतर्गत आता है, वो स्विमिंग पूल का भी काम चालू है और थाने महानगर पालिका के अंतर्गत ही चालू है। तो मुमरा का स्विमिंग पूल देखा जाए तो आपके आरटीआई में उत्तर आया कि कोविड काल से बंद है। यस। और उनको मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं है, आदमी नहीं है, तो इसीलिए वो प्राइवेट कंपनी को दे लिए चलाने के लिए। तो देखा जाए तो पूरा मुमरा धीरे धीरे अभी सब प्राइवेट हो रहा है। पहले कचरा हो गया, लाइट हो गया, अभी स्विमिंग पूल हो रहा है। अगली बारी शायद वो स्टेडियम की हो सकती है कि उसे भी प्राइवेट किया जाए। हॉस्पिटल भी प्राइवेट हो चुका है, हर चीज यहाँ पर प्राइवेट होती जा रही है। तो अभी फिलहाल लास्ट है जो ये स्विमिंग पूल भी अभी प्राइवेट होने वाला है। भाई मेरी तो ये बोलना है कि मुमरा वालों की ये बदकिस्मती है कि जिन लोगों को चुन के मुमरा वाले देते हैं, ये सबसे बड़े फेलियर है। इन्होंने कभी महानगर पालिका के अंदर मुमरा के विकास कामों के लिए, मुमरा के लोगों की सुविधाओं के लिए आवाज नहीं उठाई, ना ये लोग काम करते हैं। जिसकी खुली मिसाल इस वक्त आपके सामने है कि 6 साल से ये स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है। किसी ने भी आवाज उठाई इसके ऊपर? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मेरे को, किसी ने आवाज उठाई? किसी ने बात की इसके ऊपर? किसी ने महासभा से लेके विधानसभा तक इसके बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। फालतू के मुद्दे लिए जाते हैं, जबकि महासभा और विधानसभा इसलिए होती है कि यहाँ पे जनता के मुद्दों के हितों की बात की जाती है। जब तक मुमरा के लोगों के हितों की बात नहीं की जाएगी तो यही सारे मामला मुमरा वालों के सामने आ जाएंगे, जो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती का बाइस है। जो आप मेरे को पूछे उसके ऊपर ये मैं जवाब देना चाहता हूँ। भाई साहब, आप भी यहाँ पर मौजूद है, आपकी राय क्या है कि जो प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, जो आरटीआई के थ्रू अनिल भाई ने आंसर मंगाए है थाने महानगर पालिका से कि वो प्राइवेट होने वाला है। जो स्विमिंग पूल है मुमरा का, एक अहम मुद्दा बना हुआ है मुमरा में, स्विमिंग पूल जो 6 साल से बंद है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं हनीफ कामदार साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, पूरे शहर के हर इनोसेंट नागरिक की तरफ से, और शहर के जिम्मेदार लोगों को जिनको शहर की कहीं ना कहीं फिक्र है, उनकी तरफ से हनीफ कामदार साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने शहर के 2 बड़े मुद्दे, एक तो अस्पताल को एडवोकेट छागला साहब से लड़ के हाई कोर्ट से जीत के और मुमरा को एक अस्पताल अच्छा दिया इन्होंने। भले उसमें भी व्यवस्था सही नहीं चल रही है, लेकिन इन्होंने दिया। इनकी कारगुजारियों का नतीजा है
इसके लिए मैं हनीफ कामदार की शहर में बहुत इज्जत करता हूँ। अगर इज्जत किसी की करता हूँ तो इनकी करता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ईमानदारी से इश्यूज के ऊपर लड़ते हैं। दूसरा इश्यू इन्होंने उठाया ये मुद्दा स्विमिंग पूल। अब आप ये बताइए, मैं एक सवाल है जनता से भी, आप लोगों से भी, 7 साल के बाद करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद अंदर एक स्टेडियम के अंदर जो है स्विमिंग पूल बनता है, उसके ऊपर प्रचार और प्रसार किया जाता है कि इंटरनेशनल रहेगा, इससे बच्चे ये हो जाएंगे, इससे बच्चे तैराक बन जाएंगे, इससे बच्चे नौकरियां मिलेगी। ये सारी चीजों के ख्वाब कमिश्नर साहब और सब लोगों ने दिखाया था। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि बोले भाई साहब सबको बोलते रहते, तो मैं नहीं बोलूंगा। उसमें मैं भी आता हूं, मैं अपने आप को भी उसमें इनकाउंट करता हूं, क्योंकि मैं भी वही पार्टी में हूं, पक्ष में हूं। तो मैं उस पर ना बात करते हुए मैं यही बात करूंगा कि अफसोस की बात है कि महानगर पालिका, इनके बोलने पे महानगर पालिका बन गई। 4 महासभा, मेरे ख्याल से 3 या 4 महासभा हुई महानगर पालिका के अंदर, लेकिन ये मुद्दे के ऊपर कोई किसी ने बात नहीं किया, है ना। इन्होंने, हनीफ भाई ने बात किया, हनीफ भाई ने आरटीआई मांगा। अफसोस की बात यह है कि 7 साल के बाद जब इन्होंने आरटीआई डाला तो उसमें बता रहे हैं कि अब इसको हम 10 साल के लिए पीपीपी मॉडल के ऊपर इसको हम देना चाह रहे हैं। तो और इसको हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास स्विमिंग पूल चलाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं महानगर पालिका कमिश्नर साहब से कि मुमरा प्रभाग समिति को इंडिविजुअल नगर पालिका बना दिया जाए, ताकि कम से कम हम लोग अपने टैक्स के पैसे से स्टेडियम चला लें, हम लोग अपने टैक्स के पैसे से जो है स्विमिंग पूल चला ले। हमारे यहाँ अनऑफिशियल आबादी 12 लाख से 13 लाख है, 14 लाख है, कोई 17 लाख बोलता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि 12 से 13 लाख आबादी है। 12 लाख 13 लाख आबादी के अंदर ना मुसलमान का बच्चा स्विमर बनेगा, ना मुसलमान का बच्चा स्विमिंग करेगा, खाली जो है क्रिकेटर तो बन सकता है। क्रिकेटर कहाँ बनेगा बता। अरे वो ठीक है, स्टेडियम आ रहा है, वो जब आएगा तब देखा जाएगा, है ना। अभी की बात में कर, ऐसा ना हो जाए कि नहीं, जो अच्छा काम रहेगा उसके लिए अच्छा बोला जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है ना। बनने तो दो, पहले आने तो दो। अभी तक तो हम लोग उसी खड्डे पे खेल रहे। अब हमारे पास मैदान नहीं था, हम यहाँ पे खेलते हैं स्टेडियम में। 3 लाख रुपए हम भाड़ा देते हैं, हमारा मुमरा एमपीएल होता है वहां पे। 13वां सीजन था अब की बार, है ना। 13वें सीजन के अंदर हमको 3 लाख रुपया भाड़ा देना पड़ता है। मतलब अगर एक अच्छा टूर्नामेंट शहर को देना है, शहर के बच्चों को देना है, तो उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो बहरहाल ये सब पे बात न जाते हुए मैं इतना कहूंगा कि इसके बाद महानगर पालिका को चाहिए कि नगर पालिका दे दे, है ना। हमको आपके महानगर पालिका में नहीं जाना है, हमारे टैक्स के पैसे से हम यहाँ पे व्यवस्था बना लेंगे। ऐसा मेरा महानगर पालिका पे आरोप है कि इस तरीके की अगर आप बात करोगे, आपके पूरे थाना को मेंटेन करने के लिए कलवा का स्विमिंग पूल आपके लिए तैयार है, आपके लिए थाना में स्विमिंग पूल आप मेंटेन कर रहे हो, आप हर जगह का स्विमिंग पूल स्टेडियम मेंटेन कर रहे हो। खाली मुमरा को पीपीए का एक शब्द मिल गया, पीपीपी, है ना। उठे सुठे पीपीपी मतलब क्या है? इस शहर को क्या बनाना चाहते? दीवा में म्युनिसिपालिटी से कचरा उठवाया जाएगा, कलवा में म्युनिसिपालिटी से कचरा उठवाया जाएगा, मुमरा में क्रिस्टल को कचरा दे दिया जाएगा। तो मतलब एक हद हो गई यार, कोई चीज की बेईमानी की भी हद हो गई, है ना। अब देखिए, अब इसके बाद अभी नाला सफाई है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, फिर मुमरा फिर डूबेगा, फिर मुमरा डूबेगा, फिर कचरा साफ नहीं होएगा, पॉकेट मिल जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। सवाल वही है भाई साहब की चौथी बार का एमएलए दिया हमने, एक ही सेशन, हर सेशन में एक ही पार्टी का 18-20 कॉर्पोरेटर है। जब काम सारे यहाँ पे आके एक्टिविस्ट करेंगे और समाज सेवक करेंगे, तीनों का मतलब क्या है? अफसोस की बात है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए समाज सेवक आके वॉलंटियर दे रहे हैं, ये सब सारी चीजें हैं, तो इनको वोट देके मतलब क्या है? देखिए ऐसा है, ये तो पब्लिक का वो है। मैं तो इसको अवाम की बात करूंगा। अवामी उनको जिताती है, अवामी उनको वोट देती है, अवामी चाहे तो अवाम सब कुछ कर सकती है। तो ये अब अवाम की
आवाम से पूछने का सवाल है, मुझसे पूछने का सवाल है। मैं तो हमेशा बोलूंगा मेरी पार्टी को आप वोट दीजिए, 20 की जगह 25 को जिताइए। 20 साल से 25 साल एमएलए हमारे बनाइए। मैं तो यही नेताओं की जिम्मेदारी क्या बनती है? जब आप, मैंने कहा हमेशा का बदलाव आप लाओगे नहीं, आप सोचोगे कि अल्लाह ताला ने क्या नाम अपना, एक वो है ना कि जो कौम अपने हालात को खुद नहीं बदलेगी, है ना, उसको क्या नाम है अपना, अब आसमान से तो कोई उतर के फरिश्ते नहीं आने वाले कि आपको सुधारे। आप कचरा खुद फेंकते हो, मैं भी बोलूंगा, आप गंदगी खुद करते हो, आप कचरा खुद फेंकते हो, आप ट्रैफिक के रूल्स को खुद नहीं मानते हो, तो ये सब चीजें आपके ऊपर आएगी। शहर के लोगों को भी जिम्मेदारी है। नहीं, आपकी पार्टी की एमएलए है, 10 नगर सेवक भी है, तो आप इस पर किस तरह से सवाल उठाएंगे? देखिए ऐसा है कि सब वो लोग देख रहे हैं, अभी भी देखेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये कामदार साहब जैसे लोग रहेंगे तो अस्पताल आपको मिला है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी वो लड़ाई लड़ेंगे। में जिस तरह से थाने महानगर पालिका के हाथ में है, लेकिन मुंब्रा में पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दिया जा रहा है, आखिर इस तरह का जो है सौतेला व्यापार मुंब्रा में क्यों किया जाता है? ये होते आया है शुरू से, जब इसके पहले वो थी और उसके बाद अब भी हो रहा है। अब आप बताइए, महानगर पालिका एकदम स्पष्ट कह रही है कि हमारे पास कोई आदमी नहीं, हमारे पास कोई लोग नहीं जो हम मुंब्रा के स्विमिंग पूल को देखें। इससे बड़े शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती। और मैं तमाम अपने सारी पार्टी के नगर सेवकों से अपील करूंगा कि आप लोग इस मुद्दे के ऊपर लड़ाई करो, लड़ो महानगर पालिका में। आपकी जनता है, आप लोगों ने वोट दिया, जीतने वाला भी हारने वाला भी, सबसे अपील है कि इसके ऊपर आप लोग लड़ो, आप अपने शहर के लिए लड़ो। ये आपके लड़ने की गरज है। हर काम आरटीआई के लोग ही करेंगे ऐसा नहीं है। आप लोग की भी वो पड़ती है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग, महानगर पालिका शुरू हुई है कई सालों के बाद, तो अब आप लोग हर सवाल को उठाइए, और जो भी पार्टी, जो भी लोग है, मैं जो भी लोग उठाएंगे अंदर बात, उनका स्वागत किया जाएगा, उनकी इज्जत की जाएगी, ऐसा नहीं है।